मेरे चैनल पर आए सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो लोग पहले से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं वह तो जानते ही हैं कि मैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाती रहती हूं और मेरा यह उद्देश्य है कि सभी निरोगी हों, सुखी हों और इस सब के बदले में मुझे आपसे चाहिए बस एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब, जो आपके लिए तो फ्री है और मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो जल्दी से आप ये शुभ कार्य कर दीजिए और मैं भी अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। आज का मेरा विषय गंभीर होने के साथ साथ लोगों की आम समस्या भी है। मेरा उद्देश्य आपको बीमारियों के बारे में बताकर डराना नहीं बल्कि जागरूकता फैलाना है, ताकि आप समय पर ही जागरूक हो जाएं और अपनी बीमारियों को दूर भगा सकें। और यह समस्या है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगी कि दरअसल यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो शरीर में तब बनता है जब शरीर प्यूरिन नामक केमिकल का संसाधन करता है, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। प्यूरिन केमिकल हमारे शरीर में भी बनते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। इस क्रिया में बना हुआ यूरिक एसिड रक्त में मिल जाता है और किडनी तक पहुंच जाता है। हमारी किडनी रक्त से इस केमिकल को छान लेती है और पेशाब द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती है। अब जानते हैं कि शरीर में ज्यादा यूरिक एसिड हो जाने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। रक्त में ज़्यादा यूरिक एसिड होने के कारण समय के साथ साथ उसके नोकीले क्रिस्टल बनने लगते हैं। ये क्रिस्टल्स या तो शरीर के किसी भी हिस्से के जोड़ पट्टी में या फिर किडनी में जाकर जमने लगते हैं। जोड़ पट्टी में जमने पर ये गाउट जैसी बीमारी का कारण बनते हैं। किडनीज में जमने पर ये किडनी स्टोन या पथरी बनाने लगते हैं। दोनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा लंबे समय के लिए अधिक हो और उसका इलाज न किया जाए तो आगे चल के यह हड्डियों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है और तो और यह किडनीज और दिल के रोगों के कारण भी बन सकता है। चलिए अब जानते हैं कि किन कारणों से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। किसी भी रोग की शुरुआत होती है हमारे खाने से। तो जो लोग नॉनवेज का अधिक सेवन करते हैं, किसी भी प्रकार की मछली, सूखे बीन्स, मटर, मशरूम आदि इस रोग में लाभकारी नहीं होते हैं बल्कि ये नुकसान करते हैं। तो जो लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, नॉनवेज अधिक खाते हैं, उन लोगों को इसको एकदम छोड़ देना चाहिए। ये इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ या मधुमेह है या मोटापे की समस्या है और जिन लोगों की किडनी कमज़ोर है, उन लोगों को भी इस समस्या से गुजरना पड़ सकता है। जब किडनी पेशाब के द्वारा यूरिक एसिड को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है तब उसके क्रिस्टल बनने लगते हैं जो इकट्ठा होकर किडनी स्टोन या पथरी बनाने लगते हैं। इसी प्रकार गाउट एक तरह का कष्टदायक अर्थराइटिस है जो शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के जमने से होता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें अचानक से शरीर के किसी भी जोड़ पट्टी में दर्द, सूजन हो जाता है। अक्सर ही पैर की सबसे बड़ी उंगली को आघात पहुंचाता है और उसमें दर्द पैदा करता है। इसके अलावा घुटनों, एड़ियों, कोहनी और कलाइयों पर भी इसका प्रभाव होता है। प्राकृतिक रूप से यूरिक एसिड की मात्रा कम करने के लिए अपने खान पान पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। क्या ना खाएं तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए। डाइट में उन खाद्य पदार्थों को अपनाएं जिनमें प्यूरिन की मात्रा कम पाई जाती है, जैसे नॉर्मल अनाज, ब्रेड, आटा, दूध, हरी सब्जियाँ, फल, पीनट बटर, एप्पल साइडर सिरका। यह यूरिक एसिड से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। 1 गिलास पानी के साथ 3 बड़े चम्मच एप्पल साइडर सिरका लेना चाहिए। फ्रेंच बीन्स जूस यह सबसे प्रभावी घरेलू उपाय है।
इसे दिन में 2 बार लेने से उच्च यूरिक एसिड के उत्पाद में कमी आती है। चेरी सिर्फ केक की सजावट के काम ही नहीं आती, बल्कि यह एक प्रकार की अच्छी औषधि के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी पदार्थ होते हैं जो यूरिक एसिड के क्रिस्टलीकरण को रोकते हैं और इसे जोड़ों में जमा होने से रोकते हैं, जिससे दर्द और सूजन होता है। जामुन, चेरी के अलावा स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, जामुन जो एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से समृद्ध होते हैं, आपके शरीर में उच्च यूरिक एसिड सामग्री को ठीक करने के लिए सुपर आवश्यक हैं। ऐसा माना गया है कि डेयरी उत्पाद शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं। आप दूध के स्थान पर सोया या बादाम का दूध पी सकते हैं, जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है। साथ ही सोया चंक्स को पनीर के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कम प्रोटीन लेने का सुझाव दे रहे हैं, परंतु यदि आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है तो लो फैट वाले डेयरी उत्पादों का प्रयोग करें। जितना हो सके भरपूर मात्रा में अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, इससे आप अपने शरीर के यूरिक एसिड को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ समय पश्चात पानी पीते रहना चाहिए। कोल्ड प्रेस्ड तकनीक से बने ऑलिव ऑयल से खाना पकाने से आपके गाउट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। आप अपने आहार में सूरजमुखी के बीज और दाल शामिल कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा आप ताज़ा सब्जियों का रस, नींबू, अजवाइन, उच्च फाइबर वाले भोजन, केले, ग्रीन टी, ज्वार और बाजरा जैसे अनाज, टमाटर, ककड़ी और ब्रोकली विशेष रूप से यूरिक एसिड के हाई लेवल का इलाज करने में मदद कर सकते हैं। क्या ना खाएं में आप ये याद रखें कि प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थ आपको नहीं खाना है। उसमें अधिकतर नॉनवेज ही शामिल होता है। आपको शराब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि यह आपके यूरिक एसिड को बढ़ाता है। नियमित रूप से यूरिक एसिड डाइट चार्ट का पालन करने के अलावा यदि आप योग और आसन को भी अपने जीवन में थोड़ा बहुत शामिल करेंगे, जॉइंट मूवमेंट को और हल्के फुल्के आसनों को करना शुरू करें, बस अपने शरीर पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, यह आपके यूरिक एसिड में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सिर्फ दवाओं के भरोसे ना बैठें। आहार, व्यायाम और दवाइयाँ, ये तीनों मिलकर ही आपके यूरिक एसिड को सही करेंगी। तो आशा है यह वीडियो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और ऐसे ही किसी अन्य लाभकारी वीडियो में मिलते हैं हम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।